जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सदिशों का अदिश गुणनफल और सदिशों का सदिश गुणनफल, यहाँ से मुझे आगे कंटिन्यू करना है। लास्ट लेक्चर जो मैंने लिया था वो आपका था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, दैट मीन्स लंब कोणीय एकांक सदिश। अभी केवल लंब कोणीय एकांक सदिश से आपका मैंने परिचय कराया है कि क्या होता है, और स्ट्रक्चर भी बनाकर मैंने दिखाया था जो 3 पेन के द्वारा कि एक दूसरे से कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब आगे उसमें मैंने कुछ बच्चे शायद क्वेश्चन लगाना स्टार्ट भी कर दिए होंगे, शायद अभी किसी ने पोस्ट तो नहीं किया होगा। अभी नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम प्रेशराइज भी नहीं करेंगे। यही जब सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ा देंगे, सदिश वाला बाकी भी रहेगा, सदिशों का सदिश गुणनफल, तब भी आपको 30-35 क्वेश्चन में बड़े आराम से 25 क्वेश्चन तो आप अदिश गुणनफल पे ही आधारित है। और ध्यान नहीं है मुझे कि किसी ने भेजा है या नहीं। हमने कहा था कि परिमाण निकालना और एकांक सदिश निकालना, इतना तक तो आप सीख चुके थे, और इतने पे आधारित कम से कम 8-10 सवाल है। अब उसमें मेरे ख्याल से अभी तक शायद किसी ने पोस्ट नहीं किया, और किया भी होगा तो हमें ध्यान नहीं है कि संडे का गैप था इसलिए हम भूल चुके हैं। किया है तो बहुत अच्छा है, नहीं किया है तो अभी खैर बहुत प्रेशराइज आपको नहीं करेंगे। आज के बाद आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आज आपको सदिशों का अदिश गुणनफल हम पढ़ा दे रहे हैं, तो कोई इफ बट का नहीं चलेगा। नाम देखो है सदिश, लेकिन उनका गुणनफल कैसा है? अदिश। इसका मतलब है कि सदिशों का गुणनफल 2 प्रकार से है यहाँ पर। पहला टाइप है सदिशों का अदिश गुणनफल, और दूसरा हम पढ़ाएंगे सदिशों का सदिश गुणनफल। तो पहले जो लिखा है सदिशों का अदिश गुणनफल, इसका नाम क्या क्या और हो सकता है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हिंदी में नाम तो ये कहा, और उसी का जस्ट ट्रांसलेशन है ये। और पर्यायवाची अगर कहें तो वेक्टर, या बहुत शॉर्ट में उसको साधारण रूप में कह दें तो डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, DOT डॉट प्रोडक्ट। और बार बार यही शब्द इस्तेमाल भी हम करेंगे। तो परिभाषा देखिए क्या है इसकी। यदि 2 सदिश A व B, यदि 2 सदिश A व B इस प्रकार हों, या फिर इनका डॉट प्रोडक्ट ही बात कर ले कि सदिश अदिश गुणनफल कहते किसे हैं। यदि 2 सदिश A व B हों तो इनके स्केलर गुणन को, या हिंदी में कहें सदिशों के अदिश गुणनफल को, या डॉट प्रोडक्ट को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। किस प्रकार व्यक्त करते हैं वो देखिए। A डॉट, इसको न तो आप दशमलव समझना, न तो कोई बूंदी कहना। कई लोग कहते हैं ए बूंदी भी, बूंदी लगा है यहाँ पर, ये डॉट है। यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं, ये क्या है? डॉट। और इसे पढ़ते क्या है? परिभाषा मतलब अभी जो एक्चुअल फार्मूला होगा बाद में लिखते हैं, पढ़ते क्या वो भी लिख दे रहे हैं। ए डॉट बी आप पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? ये हो गया ए डॉट बी। अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं। इस निशान को क्या कहा? डॉट। तो यानी जब भी बोलेंगे ए डॉट बी, इतना तो आप समझ गए। अब यदि 2 वेक्टर A और B हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट इस प्रकार परिभाषित होता है। अब वो आएगा कि किस प्रकार? तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B एंड कोसाइन एंगल ऑफ बिटवीन दीज 2 वेक्टर्स, यानी A व B के बीच के कोण का कोज्या, जिसको कॉस थीटा आप कहते हैं, ठीक है, वही लिखा है यहाँ पर। और आपको मैंने बताया था कि जब ये मॉड हटाते हैं आप तो तीर का निशान भी हट जाएगा, यानी ये स्केलर क्वांटिटी है, परिमाण है। मैग्नीट्यूड मैंने कहा भी था आपको कि परिमाण होता है। तो A B कॉस थीटा, यानी A डॉट B अगर कहीं आया तो फट से उन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना आपको सिखा चुके हैं। कोई वेक्टर ऐसे A दिया है, जैसे 2i 2j 2k वाला उदाहरण आपको दिया था, तो उसमें 2 दूना 4, 4 4 4 3 बार आया था 12, और उसी 12 को 4 3 12 2√3 किया गया था। इस तरह B का परिमाण निकाल लोगे और दोनों के बीच का कोण निकाल लोगे। और डॉट प्रोडक्ट अभी करना नहीं सिखाया आपको, जब तक वो नहीं सीख जाएंगे तब तक अभी पूरा ये नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। एक चीज़ हो गई, ये डेफिनेशन हो गया। अब इसका जो मेन चीज़ है फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी भौतिकीय निरूपण डॉट प्रोडक्ट का कैसे करेंगे। क्या हमने कहा?
फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, जो भी आप कहना चाहें। हिंदी में क्या कहा हमने, किन्हीं दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल का भौतिकीय निरूपण। फिजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मान लो कि कोई वेक्टर था, ये दिखाया हमने, इसका नाम दे दिया वेक्टर ए। अब इस वेक्टर से, अब ये वेक्टर था, यहाँ से खींचा गया है, दिख रहा है मार्कर ऐसे, और दूसरा वेक्टर इससे कुछ एंगल पर खींच दिया जाए, दिख रही है मार्कर, तो कुछ एंगल पर खींचा तो ऐसे हो गया होगा वेक्टर बी। सामान्य गुणा जो होता है, कहे 2 गुणा 3, कहे आपने 6, फ्लैट गुणा है, एकदम फ्लैट। फ्लैट बने जैसे आप धरती पे लेट जाओ, आपको लगता है ना कि फ्लैट हो गए, बेड पे आए, धम से गिरे, फ्लैट हो गए, तो ये फ्लैट गुणा है। इसमें कोई डायरेक्शन वायरेक्शन की बात यहाँ नहीं की। डायरेक्शन तो यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि अदिश गुणनफल है, और अदिश गुणनफल का मतलब ही होता है कि जिसमें दिशा की बात ना हो। लेकिन यहाँ प्रोजेक्शन की बात जरूर होगी। जब भी किसी चीज़ दो राशियों का गुणा किया जाता है तो होता है एक्चुअली में फ्लैट गुणा नहीं है। यानी अब देखो, ये तो समझाने के लिए 2 तिहाई किया था, अगर ये यहाँ से स्टार्ट किया था और इसके बीच यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर थीटा कोण लगा है, और जब इसका गुणा करेंगे तो ए तो इसी दिशा में है, बी को इसके ऊपर पटकोगे आप, किसके ऊपर, ए के ऊपर। यहाँ से देखो बी दिख रहा है ऐसे, इसको ले आए इसकी सीध में, और ये जो लाते हैं भौतिक विज्ञान की भाषा में इसे कहा जाता है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। यानी हिंदी में क्या कहते हैं इसको जी, वेक्टर, वेक्टर माने सदिश भाई, वेक्टर बी का प्रक्षेप कहते हैं। प्रोजेक्शन मीन्स प्रक्षेप ए की दिशा में। हिंदी भी लिख दे रहे हैं ताकि आपको कहीं कोई प्रकार की दिक्कत ना हो कि बाद में ये आपको लगे कि पता नहीं क्या सर ने बता दिया अफलातून XYZ, तो इसलिए लिख दे रहे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब बी को जब इस प्रकार पटकोगे तो ये बचपन से पढ़ते आए होंगे शायद कि वियोजन करना। वियोजन करना मीन्स अगर जैसे मान लो ये अक्स है, ये थीटा है, तो अगर इस पर पटका तो कॉस के साथ आता है। और क्यों आता है वो भी एक लाइन सुन लो जल्दी जल्दी में। कॉस थीटा इक्वल टू पढ़ा होगा आधार बटे कर्ण। आधार को बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूस हमने लिखा है शॉर्टकट में। तो आधार ये है और कर्ण ये है, यही तो है। हमको चाहिए क्या भाई, हम क्या चाहते थे, यही तो चाहते थे, ऐसा आधार, और आधार इक्वल टू क्या होगा, एच कॉस थीटा। एच क्या था, यही तो था। और यही चीज़ हम जब इसका प्रोजेक्शन लेंगे इस पर, तो देखो ध्यान से, बी के साथ क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। बात समझ में आई, यानी बी कॉस थीटा, सॉरी यार ए लिखा गया, इन दोनों का गुणा जो डॉट प्रोडक्ट होगा, ए व बी का, शुद्ध हिंदी में लिख दे रहे हैं, का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर क्या हो जाता, बी, अब ये वेक्टर हट जाएगा, अदिश गुणनफल है, बी कॉस थीटा और इंटू ए, यही तो था। अब दिखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, आप जानते हैं कि ये चीज़ पढ़ा है, 2 गुणा 3 गुणा 4, अगर 24 है तो 4 गुणा 2 गुणा 3 48 नहीं हो जाएगा, 24 ही होगा, क्रम में नियम का पालन करता है। उसी प्रकार ये अब इसको बाकायदा लिख दे रहे हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। आगे लिखने कोई दिक्कत, समझा चुके, 2 तिहाई 6 और 4 चौके 24, तो 4 तिहाई 12 दूनी 24 होता है। तो उसी प्रकार ये कर दिया हमने। ये फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ही समझना मेन था कि किसका प्रोजेक्शन कहाँ पर कैसे पड़ रहा है। और ये क्षैतिज, ये जो प्रोजेक्शन हो रहा है प्रक्षेप ए की दिशा में, डेट मीन्स क्षैतिज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। अगर इसका वर्टिकल लोगे तो साइन थीटा के साथ जाता है। देख लो यहीं पर, इस चीज़ को अगर ज्ञात करना होता मुझे, इस चीज़ को, ये तो आप जानते हैं जितना ये ज्योमेट्री सिमेट्री से ये होता है, ये भी लंब हुआ, बस 2 मिनट, ये भी लंब, ये भी लंब, तो ये क्या हुआ इस बार, लंब। पता क्या है, कर्ण, तो उस समय साइन थीटा आता है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, यानी लंब बटे कर्ण, तो लंब इक्वल टू एच साइन थीटा होता है। तो खैर इसकी अभी ज़रूरत नहीं थी, अभी हमको ज़रूरत थी बी का प्रोजेक्शन ए पर, तो हमने ये आपको बताया अच्छे से। इसको रिपीट करिएगा ध्यान से, कहीं इसमें किसी प्रकार की हड़बड़ी मत करिए आप, ना हम जल्दीबाजी कर रहे हैं ना आप जल्दीबाजी करिए। एक एक चीज़ को एक एक दिन में समझते चलिए,
तब इसमें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स जो बताए थे लंबकोणीय एकांक सदिश ना, उनका अदिश गुणनफल यानी आई जे के इन सब का आपस में गुणा करके दिखाएंगे क्या होता है। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आई होप आप इसकी प्रैक्टिस बारंबार करेंगे ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।